ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर पॉइंट। ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिरकार किस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए मर्चेंट नेवी में हिस्सा लेने के लिए, मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनने के लिए। साइंस स्ट्रीम होना बेहद जरूरी होता है, साथ ही साथ अंग्रेजी पर अच्छी कमांड होनी चाहिए और मैथ्स पर भी अच्छी पकड़ का होना बेहद जरूरी है। तभी आप मर्चेंट नेवी में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे और अपना करियर जो है ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। साथ ही अगर घूमने फिरने का अगर शौक है आप लोगों को, तो जिसको घूमने फिरने का शौक है वो इस फील्ड को अपना सकता है। एडवेंचरस लोगों के लिए फील्ड बेहद अच्छा है। समुद्र की लहरों पर हाई सैलरी आप कमा सकते हैं अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। साथ ही फैमिली से दूर रहने की आदत भी आपको होनी चाहिए। आप जल्दी पैनिक और इमोशनल नहीं होने चाहिए। आपको क्विक माइंडेड भी होना बेहद जरूरी है अगर आप मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनने के लिए आपके पास इन क्वालिटीज का होना बेहद जरूरी है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं रोहन। आइए रोहन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूछना चाहते हैं करियर के ऑप्शन को लेकर सवाल। जी रोहन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेक डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर नीतीश मिश्रा जी, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। नीतीश जी, आपसे एक सवाल यहां पर मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से हमने बताया कि कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनने के लिए। अगर सैलरी की बात की जाए तो सबसे पहले महंगाई के इस दौर में सैलरी पर बात कहीं भी अटक जाती है, तो सैलरी किस लेवल पर, किस आधार पर मिलती है? सैलरी जैसे जैसे आप अपना रैंक बढ़ता जाता है शिप पर, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और ये कहना चाहूँगा कि दूसरी किसी भी कंपनी से या दूसरा किसी भी बेस से आपको सैलरी ज़्यादा ही मिलती है। यहाँ पर आप जो एक्सपेक्ट करके आते हैं शायद उससे भी ज़्यादा मिलती है। बस इतना ही बताना चाहूँगा। तो अभी खुलासा नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जितना आप चाहते हैं उस उम्मीद के मुताबिक ही आपको सैलरी मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ रोहन जुड़ गए हैं फिर से उत्तर प्रदेश से। रोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी रोहन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बताइए। हाँ जी जी, पूछिए सवाल। रोहन, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। हेलो जी रोहन, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी रोहन, की आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आप भी हमारे इस करियर पॉइंट का हिस्सा बन सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं और उन पर कॉल करके आप अपने बेहतर करियर ऑप्शन के बारे में जान सकते हैं। और हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी मौजूद हैं। नीतीश जी, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वक्त नहीं होता लोगों के पास सोचने के लिए, तो क्या लगता है कि मर्चेंट नेवी क्या एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए? और फीस की अगर बात की जाए तो दाखिला लेते वक्त निचले तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए इस बात पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि फीस कितनी हाई होगी, क्या हम अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो क्या इसमें किस तरह से फीस का स्ट्रक्चर होता है? क्या निम्न स्तर के जो लोग होते हैं वो इसे अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं मर्चेंट नेवी के लिए, अगर आप वहां पर जाते हैं तो वहां पे फीस भी कम है। और सपोज अगर आपको फीस के लिए फिर भी आपको ज्यादा लग रही है तो आप वहां इंस्टीट्यूट से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लोन वगैरह सैंक्शन, एजुकेशन लोन वगैरह सैंक्शन हो जाता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपके पास में होती नहीं है। तो अगर आपको जो भी फीस है वो ओके है, अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है तो लोन आपको फौरन क्लियर कर दिया जाता है इसके लिए, बिकॉज आपको वहाँ सरकारी इंस्टीट्यूट में जाना होता है। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फीस को लेकर। जी, तो फीस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गोपाल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं करियर से जुड़ा। मैम, मैंने साइंस किया है, मुझे 58% साइंस में पीसीएम है मैम। जी हेलो मैम। जी जी, पूछिए सवाल क्या है आपका? 58% है मैम। नेवी की
और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीटर महाराष्ट्र से हैं। पीटर, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा लड़की को अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है जी, तो एमए है उसका, तो क्या करना पड़ेगा? जी हो सकता है? जी बिल्कुल। क्या एमए इनकी बेटी ने किया है और क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हैं? क्या ऑप्शन है नीतीश जी? अगर उन्होंने एमए किया है तो मेरे ख्याल से उनकी जो एज है वो जो हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जा चुकी है। तो पहले तो उस वही बेसिस से जो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है वही नहीं अलाउ कर रहा है। अगर फिर भी उनकी एज उससे कम है तो लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। और मुझे ये पूछना पड़ेगा कि एमए से पहले उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, बिकॉज आप बीएससी भी करके एमए कर सकते हैं, आप बीए करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपका पहला जो स्ट्रीम है वो आपका मैथ्स एंड साइंस है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। जी, तो उम्मीद करते हैं पीटर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि उम्र जो है वो काफी हद तक मायने रखती है। किसी भी संस्थान का या किसी भी नौकरी में जगह पाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। अगर वही ना हो तो मुश्किल हो जाता है किसी भी, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो चाहे वो नौसेना हो, उसका हिस्सा बनने के लिए। और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपसे एक बार फिर से बता रहे हैं हम कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप पूछ सकते हैं अपने बेहतर करियर ऑप्शन का चुनाव कैसे करें हमारे मेहमान नीतीश मिश्रा जी से। नीतीश जी, जिस तरह से लोग ये जानने की बहुत इच्छा रखते हैं कि आखिरकार मर्चेंट नेवी में किस तरह से जो है हम दाखिला ले सकते हैं, अगर पीसीएम नहीं किया है, किसी ने पीसीएम के साथ 12वीं पास नहीं की है और मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए किस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने पीसीएम से अपना 12th नहीं भी क्लियर किया है तो उसके लिए ऑप्शंस हैं, बट ऑफिसर रैंक पे जाने के लिए नहीं होता है। उसे आपका 10th का देखा जाता है, जिसमें 10th में आपको बेसिकली हम सबको पीसीएम करना ही होता है। तो अगर आपका 10th बेसिस पर आप जाना चाहते हैं तो आप लोअर रैंक्स पे जा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, क्रू रैंक पे वहां पे डिफरेंट रैंक्स होती हैं। आप उस पे जीपी रेटिंग का कोर्स होता है, जीपी रेटिंग का कोर्स करके आप वहां पर लोअर रैंक पे जा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें भी प्रमोशन पा सकते हैं। ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने +2 आपने पीसीएम से किया है, नहीं किया है, जी बिल्कुल 10th बेसिस पे भी जा सकते हैं। जी, तो 10th बेसिस पर भी आप मर्चेंट नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सोलापुर से, शशांक। शशांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है जी में, पुणे से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे कोई चांसेस हो या कोई कोर्स जो सर जानते हैं उसके बारे में सजेशन जानना चाहता हूँ। जी नीतीश जी। हाँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है तो आप जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बारे में पता करके आप वहां पर इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 6 मंथ्स का कोर्स होता है। उसके बाद आपको ये तो कंपनीज वगैरह आपको सर्च करनी पड़ती है, और अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो वहां पर कंपनीज खुद ही प्लेसमेंट के लिए आती हैं, जिससे कि आप वहां पर इंजन कैडेट के उस पर रैंक पे जा सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बेहतर करियर ऑप्शन की तलाश जो है वो कहीं ना कहीं पूरी जरूर हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ नागपुर से विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं करियर से जुड़ा? बोल रहे हैं मैम कि मैम मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ जी, कंप्यूटर साइंस से जी। तो इसके बाद मर्चेंट नेवी में क्या आगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी, क्या मिल सकता है? बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, क्या ऑप्शन है इनके लिए? आपके लिए ऑप्शंस ऑन बोर्ड शिप तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शिप पर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सीएस जिन्होंने किया होता है उनके लिए मतलब श्योर जॉब्स होती हैं हमारे यहाँ पर। जो भी कंपनी का हमारे पर्टिकुलर ऑफिस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वहां पर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ऑन बोर्ड शिप आपके लिए कोई जॉब नहीं है।
जी, जाहिर सी बात है कि बेहद मुश्किल भी नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी का हिस्सा ना बन पाएं, लेकिन अगर बीटेक आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल आपके लिए जरूर हो सकती है। तो नीतीश जी, आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मर्चेंट नेवी का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं, और आपने बताया भी कि किस तरह से पीसीएम अगर आपके पास है तो आप आसानी से मर्चेंट नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। एक बात और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि अगर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की एक बात की जाए जो कि हर कंपनी में होता है, उसके लिए यहाँ पर क्या स्कोप नजर आता है? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के लिए शिप पर 2 रैंक होती हैं, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको। एक होता है चीफ कुक, एक होता है मेसमैन। मेसमैन का बेसिकली जॉब होता है जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डेक डिपार्टमेंट के हों चाहे वो इंजन डिपार्टमेंट के हों, उनके कैबिन का सारा केयर करना, जो भी उनके लॉन्ड्रीज वगैरह हैं, और उसके बाद उसका क्लीनिंग का, ये मेसमैन का होता है। और चीफ कुक की हेल्प का, चीफ कुक का जो जॉब है वो वहां पर गैली डिपार्टमेंट है, खाना बनाने का, और उसके बाद में वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है फूड एंड ऑल की, वो सब चीफ कुक मेंटेन करता है, जिसमें उसकी मदद मेसमैन करता है। तो यही वहां पर गैली डिपार्टमेंट इसको हम लोग बोलते हैं जी। इसका ही खाली इतना काम होता है कि वहां पर जितने भी लोगों की है रोज खाने का, उनकी क्लीनिंग वगैरह का, ऑफिसर्स का बेसिकली, बिकॉज क्रू अपना खुद का जितना भी केबिन क्लीनिंग वगैरह होता है क्रू अपना खुद का करता है, बट फॉर ऑफिसर्स मेसमैन होता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाता नजर आता है। नीतीश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार आपसे फिर से बता दें कि मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनने के लिए आपका साइंस स्ट्रीम में पास होना बेहद जरूरी होता है, और साथ ही अंग्रेजी पर अच्छी कमांड भी होना बहुत जरूरी है, और तभी आप मर्चेंट नेवी का हिस्सा बन पाएंगे और अपने करियर को सही दिशा में ले जाएंगे। तो करियर पॉइंट के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।